क्वेश्चन किसी को याद है? किसी को याद है क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m किस प्लस 1 वाला। हाँ, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m फॉर्म का होता है या 3m प्लस 1 फॉर्म का होता है। तो हम कल इसके लिए आर्गुमेंट दिए थे कि कैसे होता है। आज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सॉरी, ये मुझे लग रहा है ये 9th क्लास का खुल गया है। 2 मिनट वेट करना, मैं 10th क्लास का खोल रही हूँ। तो आज उसी के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसमें आपको क्यू और एम का चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। क्यू क्या है? मैम जो b के साथ इनटू में है और m वो है जो q के, जो b के साथ इनटू में तो है पर वो जो q है वो स्क्वायर है। नहीं, जो एक ए स्क्वायर है। ठीक है, किसी बच्चे को समझ में आ रहा है ये क्या कह रही है? फोर्थ क्वेश्चन था यूज यू के लिए डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे वर्ड आया है स्क्वायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इज either of the form 3m और 3m plus 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड either in the form 3m or 3m plus 1। So I am taking the example. Suppose I am taking 7। बात समझ में आ रही है? अब 7 को 3 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना आएगा? 3 2 जा 6 और 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये जो 2 आया है ये क्या है? क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन है। q। तो 7 कैन बी एक्सप्रेस्ड 3q 3 प्लस इंटू q प्लस 1। 1। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कहने का मतलब है 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 3m 3m और प्लस 1। या 3m प्लस 1 देख लेंगे, इनमें से एक आएगा। तो इसके लिए जो 7 का स्क्वायर होता है 49। When you divide 49 by 3, the answer is 3 1 ja 3, remainder 1, and carry 9, then 3 6 ja 18. Then what is the remainder? 1। तो 3 के हाँ, जो 3 के स्क्वायर में आया है ये m है। So 14 can be expressed, 49 can be expressed 3 into 16 plus 1। हाँ, जहां पे ये क्या है? जो 3 के साथ मल्टीप्लाई है m। ठीक, तो इसका स्क्वायर किस फॉर्म में है? 3m प्लस 1। तो q अलग चीज है और m अलग चीज है। लेकिन मैंने कहा था कि जब 3q प्लस 1 हो तो m के लिए मैंने कुछ बताया था कि m ये होगा। क्या बताया था? देखिए m क्या बताया था मैंने, जब 3q प्लस 1 फॉर्म का हो। m ये बताया था 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखते हैं कि m स्क्वायर में इस फॉर्म का आएगा या नहीं आएगा। तो m क्या बताया था? 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब 3q कितना था? 2। तो यदि यहाँ पे 2 रखें, 2 का स्क्वायर प्लस 2q कितना था? 2। तो q आपका था 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 2 2 जा 4। तो ये कितना आया था? 12 प्लस 4 दैट इज कितना आ गया? 16। तो ये m कितना आ रहा है? 16 ही आ रहा है। ठीक है, तो m आपका इस फॉर्म में होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। मतलब m को q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैम तो आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना, हाँ मैम यहाँ पे क्यू इतना देखना है। 3 इंटू क्यू 2 क्यू क्या है? क्यू क्या है?
हाँ बोलो, बोलो कौन बोल रहा है? मैम क्वेश्चन। बोलो। मैम क्यू की जगह टू क्यों रखा है? ये कल मैंने बताया था कि जब आपने, हाँ ठीक है, तो पहले ये तो समझ लो क्यू क्या है। क्वेश्चन। अभी बता रही हूँ ये क्या है क्यू। क्यू वो है जो नंबर को डिवाइड करके आता है। एम वो है जो नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करके आता है। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जब आपने 3Q+1 लिया था, ए की 3 फॉर्म आई थी। जब मैंने 3Q+1 लिया था इसको, और इसके स्क्वायर को मैंने देखा, तो इसका स्क्वायर ये आ गया था 3Q² + 1² + 2Q, 2 × 3Q × 1। शारदा मैम क्लास चलानी हो गई क्या? मैम मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए। मैम का नेटवर्क गया भाई। मैम माइक खोल दीजिए अपना। माइक बंद है इसीलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है। और मैं कह रही हूँ कि बताइए, मैं इस चैप्टर की समरी लिखवा रही हूँ, बताइए इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। पहला पॉइंट क्या पढ़ा? मैम पहला ईडीएल। नहीं, ये तो आपने लास्ट में पढ़ा है। पहला आपने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? Every composite number can be expressed as a product of prime factors. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने पढ़ा। उसमें क्या है, कंपोजिट नंबर को तोड़ना उसके प्राइम फैक्टर में। तो इसका मैम एक इसको छोटा note करना है। क्या है कि कंपोजिट नंबर को तोड़ना उसके प्राइम फैक्टर में, ये आपके फंडामेंटल थ्योरम है, जिसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं।
ठीक है, मतलब पहली चीज आपने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना। सेकंड आपने क्या पढ़ा, बताइए। मैम HCF एंड LCM। हाँ, HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये एक्सरसाइज 1.2 में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो सेकंड पॉइंट जो आपने पढ़ा वो ये पढ़ा कि HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। यस मैम। तीसरा क्या पढ़ा, बताइए। ये लिखते जाइए मैम कि आप मैम बड़े को छोटे से डिवाइड करना। EDL वो तो बाद में पढ़ा, इससे पहले भी आपने पढ़ा। मैम थ्योरम। हाँ, इससे पहले आपने ये पढ़ा कि दो नंबर का HCF और LCM का एक फॉर्मूला होता है, सिर्फ दो नंबर का। फॉर टू नंबर देयर इज ए फॉर्मूला, फॉर टू नंबर्स A and B, फॉर्मूला क्या है कि आपको HCF पता है AB का, आपको LCM पता है, ओनली टू नंबर। तो HCF इंटू LCM, Equal to product of those two numbers. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, ये पढ़ा आपने। ठीक है, अगली चीज आपने क्या पढ़ी, ये जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं उसकी थ्योरम। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के ऊपर एक थ्योरम थी, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, उस पे एक थ्योरम थी। किसी को पता है कौन सी थ्योरम थी? टर्मिनेटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। Ma'am, if P is a prime number and P divides A square, then P will also divide A. नहीं, ये थ्योरम नहीं थी। हमें ये देखना है कि ये आपका नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, देन व्हाट विल यू डू? मैम डिनोमिनेटर में मैम 10 बनना चाहिए मैम, 2 into 5 आना चाहिए। हाँ, डिनोमिनेटर में 2 into 5 आना चाहिए इन लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, किसी रैशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म में। तो आपकी थ्योरम क्या थी? इफ यू हैव ए रैशनल नंबर P अपॉन Q इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में था कोई रैशनल नंबर where Q is not equals to 0, and if Q is in the form 2 की पावर m into 5 की पावर 5 की n। पावर n। हाँ, तो Q P अपॉन Q था, क्या था? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। हाँ, तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर पे आपने एक थ्योरम पढ़ी थी। उतार दीजिए ये जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा क्या है। 27 पेन दे दो। 10 तो लिखा ही नहीं, 10 से लिखा ही नहीं है ना, पता नहीं इसमें नहीं लिखा। बात समझ में आई? कहने का मतलब है हमें डिनोमिनेटर में 10 की पावर बनानी होती है, 10 का मतलब 2 और 5 की पावर बनानी होती है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एक थ्योरम पढ़ी। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है? ईडीएल। क्या पढ़ा है आपने? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ईडीएल में आपने क्या पढ़ा है? ईडीएल से क्या निकालते हो? एचसीएफ। बड़े नंबर को मैम छोटे नंबर से। ईडीएल में वर्ड छिपा हुआ डिवीजन, तो ये एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकलता है। सेकंड, कुछ आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन करे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम करे। तो ये आपकी चैप्टर 1 की समरी है और कुछ आपने वर्ड प्रॉब्लम करी है। तो ये पूरे चैप्टर 1 की समरी है। अब इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके जो है बोर्ड के पेपर में बहुत आते हैं, वो मैं वो दो क्वेश्चन करवा रही हूँ। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो वो दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? आपकी बुक के एग्जाम्पल ही हैं लेकिन बोर्ड में बहुत आते हैं। तो चलिए हम उन क्वेश्चन को पहले हम करते हैं। तो चैप्टर 2 मैं कल से कराऊंगी।
तो जब कभी आप पढ़ते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि आपने पढ़ा क्या है, आपको यही नहीं पता होता कि चैप्टर का नाम क्या है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, हर चैप्टर के बाद मैं एक होमवर्क दिया करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, by prime factorization method and मैम एक्सरसाइज फर्स्ट का 5th क्वेश्चन नहीं करना। अभी नहीं करना है, एंड हेंस, क्योंकि हो सकता है वो डिलीट हो जाए, पिछली बार भी डिलीट हो गया था, एंड हेंस होगा तो फिर मैं बाद में करा दूंगी। एंड हेंस फाइंड द एलसीएम, वो लंबा है थोड़ा। क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? यस मैम। क्या करना है मैम 96 और 404 दो नंबर्स दिए हैं जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है, और मैम एचसीएफ निकलेगा तो मैम हम हमारा फॉर्मूला पुट करके एलसीएम पे निकाल लेंगे। हेंस का मतलब जो एचसीएफ निकालना है उसकी हेल्प से, हेंस का मतलब जो चीज पहले हो चुकी है। तो फर्स्ट व्हाट कैन आई डू, फर्स्ट आई विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 96 किसकी टेबल में आता है? 2। 2। तो डिवाइडर साइड में आएगा, क्वोशिएंट नीचे आएगा, तो 2 से डिवाइड लगाएंगे, क्वोशिएंट कितना आएगा? 48। 48, वेरी गुड। 48 किसकी टेबल में आता है? 2। तो वो 48 की साइड में लिखेंगे और क्वोशिएंट नीचे लिखेंगे। क्या आता है डिवाइड लगा के? 24। वेरी गुड। मैम 24। हाँ, 24 किसकी टेबल में आता है? 2। तो 2 साइड में मैम लिखेंगे। 2 12 जा। वेरी गुड। 12। 12 किसकी टेबल में आता है? 2। मैम 2 के 6 जा। 6 किसकी टेबल में आता है? 2। 2। मैम 3 जा। 3 टाइम्स। 3 1 जा। जब 1 आ मैम जाए 3 1 जा 3। हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है जब 1 आ जाता है लास्ट में क्वेश्चन। नाउ आई विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404। 404 किसकी टेबल में आता है? 2। मैम 2 के। हाँ, तो ये प्राइम नंबर ही होनी चाहिए, डिवाइजर। 202 202 किसकी टेबल में आता है? 2। मैम 2 के। मैम 101। 201। 101 एंड 101 किसकी टेबल में आता है? 101। मैम 101 के। वेरी गुड, क्योंकि 101 प्राइम नंबर है तो वो 101 की टेबल में आता है, और इस तरह से यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाता है। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे पावर फॉर्म में। इसमें 2 की कितनी पावर है? 96 में 1 2 3 4 5। मैम 2 5। 4 और 1 2 are 5 into 3. And 404 is 2 to the power 2 into 101. then what is the HCF? HCF is 2 raised to power 2। वेरी गुड। जो कॉमन फैक्टर है 2 दोनों में आ रहा है, तो जो कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर वाला हम लेंगे, कम पावर वाला लेंगे, तो 2 raised to power 2 that is 2 into 2 that is 4। हाँ। अब एलसीएम भी निकालना है, लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है। हेंस का मतलब जो एचसीएफ आपने निकाला है उसकी हेल्प से। तो एचसीएफ की हेल्प से एलसीएम निकलता है, जो आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? HCF into LCM equal to A into B. मैम A into B। हाँ, HCF is 4, एलसीएम आपको फाइंड करना है तो एलसीएम रहेगा। ए और बी कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा? 96 and 404. मैम 96 into 404। वेरी गुड। देन एलसीएम इज 4 को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड में, डिवाइड में आ जाएगा मैम 4। डिवाइड में आ जाएगा, 4 से 96 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा और 4 4 जा, 24 into 404 कितना आएगा? ये 9696।
तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये दूसरे रूप में भी आता है, फिलहाल तो इतना है। मैम ये बोर्ड में आते हैं। हाँ बोर्ड में आते हैं। मैम इस बार का तो बोर्ड कैंसिल हो गया। हाँ हमारे टाइम का नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इसमें फॉर्मूले से निकाला है। इसमें कोई क्वेश्चन आपको जो रेस करना है? मैम हाँ बोलो। मैम जनरली जब हम HCF या LCM निकालते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मैम हम यूजुअली दोनों नंबर्स को साथ में रखकर निकालते हैं। मैम इसमें अलग अलग क्यों निकाला है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो साथ में निकालते हैं उसे कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये आपका मन है कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे। ठीक है, वो कॉमन डिवीजन मेथड का मतलब दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड लगाते हैं, जो कि आपको Yes, सिक्स क्लास में सिखाया जाता है। तो एक ही चीज को निकालने के कई मेथड हो सकते हैं, एटलीस्ट मैथ्स में तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे HCF निकालने के ही दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक EDF। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज करिए। देन एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत आता है कि फाइंड द HCF एंड LCM। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द HCF and LCM of मैम 6 कितने नंबर के आते हैं? 72। क्या कह रहे हो? मैम ये कितने मार्क्स के आते हैं बोर्ड में? ये पता नहीं, हर साल ब्लूप्रिंट चेंज हो जाता है। फाइंड द HCF and LCM of 6, 72 and 120 by prime factorization method। अब जब इसने मेथड लिख दिया तो आप अपना मेथड नहीं ले सकते। जब भी क्वेश्चन में उसने मेथड लिख दिया है, फिर आप कहो कि मैंने तो इस मेथड से निकाला था, सही निकाला था, उसमें फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इन तीन नंबर का HCF और LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन शो दैट HCF into LCM is not equals to 6 into 72 into 120. Question is clear or not? yes मैम। मतलब HCF और LCM दोनों का मल्टीप्लाई इन तीन नंबर के मल्टीप्लाई के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ मैम दो इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, ये सिर्फ दो नंबर के लिए सही होगा। कई बार तीन नंबर में हो जाता है लेकिन हर बार नहीं होता, तो इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट आई विल फाइंड द HCF। फॉर दिस आई विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स, देन 6 प्राइम फैक्टराइजेशन डिवाइड 6 बाई 6 के तो डायरेक्ट लिख सकती हूँ, चलिए मैं कर देती हूँ। 2 into 3 and 3 into 1। यस, तो ये 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। देन द सेकंड नंबर इज 72। 72 किसकी टेबल में आता है? 2 तो डिवाइजर साइड में और क्वोशंट नीचे, 36 नीचे। 36 किसकी टेबल में आता है? 2 मैम 2 के। हाँ, तो 2 साइड में, 18 नीचे। 18 किसकी टेबल में आता है? 2 मैम 9 जा 2 के 9 जा। हाँ, तो ये आ जाएगा मैम 3 3 3 जा into 3 हाँ, फिर मैम 3 प्रोसेस 3 into 1। हाँ, अब आ जाएगा 120। 120 किसकी टेबल में आता है? 2 2 2 60 60 2 30 30 2 2 15 3 3 5 5 5 जा। अब हम इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं। 6 हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 72 हो जाएगा 2 की पावर 3 3 और 3 की पावर 2 3 की पावर 2। 120 हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 3 3 की into पावर 3 into 5। देन व्हाट इज HCF? मैम 2 into 3। वेरी गुड। मैम 2 into 3, क्योंकि मैम हाँ। दोनों जगह 2 और 3 है, तीनों जगह। यस यस,
तो आपको तीनों में कॉमन लेना है, देखना है, और जो कॉमन है उसकी कम पावर वाला लेना है। तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, 3 की पावर 1 ये हो जाएगा 6। 6 एलसीएम कोई बच्चा बता सकता है? मैम LCM will be 2 into 2 to the power 3 into 3 to the power 2. फिर से बोलो। 2 to the power 3 into 3 to the power 2. वेरी गुड। एंड जो एक फैक्टर रह गया वो भी लेना है एलसीएम में। हाँ 5 भी लेना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर की मैक्सिमम पावर वाला और जो है एनी फैक्टर, सारे फैक्टर लेने हैं आपको। अब ये हो जाएगा 2 raised to power 9, 8 9 5। तो मतलब 5 को छोड़ना नहीं है, भले ही एक में आ रहा हो। अभी आ जाएगा 8 9 या 72, 72 5 जा 70 आ जाएगा 35 और 1 कैरी 360। तो व्हाट इज द एलसीएम? 360। 360. अब हम फॉर्मूले को देखेंगे। आपका फॉर्मूला मैम जब 5 एक बार था तो मैम 5 की पावर 1 क्यों नहीं लगी? 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5 होता है। यस मैम। तो मैम 5 की पावर 1 लिखेंगे तो मैम गलत नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं गलत होगा। अब वेरीफाई करने का मतलब है दोनों साइड से आंसर आपको निकालना होता है और बीच का साइन आना चाहिए। बीच का साइन है नॉट इक्वल्स टू, तो इसका मतलब है दोनों साइड का आंसर इक्वल नहीं आएगा। तो HCF LCM I will write HCF is 6 and LCM is 360. Then what is the answer? 600, 6 6 are 36, 3 carry और 6 3 are 18 और 3 21। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर आया है। देन राइट साइड का प्रोडक्ट करिए, बताइए कितना आ रहा है? मैम ये 120 है, 6 into 72 into 120। हाँ 120 है। थर्ड नंबर इज 120, 120 है। इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट करिए और बताइए कितना आ रहा है। सिक्स इंटू 72 इंटू 120। मैम 5050। और भी बच्चा जरा मिलाए इसको। मैम 51840. 51840 ये सही है। दैट इज 51,840। दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। अब आप देख लो क्या दोनों साइड 5 1 क्या दोनों साइड बराबर आ रही है? No ma'am. No ma'am. यही आपको शो करनी थी कि दोनों साइड बराबर नहीं आ रही है। इसको लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये तो ये आपके बुक के एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए। इसमें कोई दिक्कत? No ma'am. No ma'am. तो इसमें क्या होता है कि जब उसने मेथड का नाम लिख दिया तो आपको फिर उसी मेथड से करना है। आपने उतार लिया है या नहीं उतारा है? आपको ये क्वेश्चन उतारने हैं और उसको जो है गूगल क्लासरूम में डाल देना है। एक साक्षी डाल रही है, कोई बच्चा नहीं डाल रहा है। गूगल क्लासरूम में आपको डालना है। मैम ऊपर करो थोड़ा। Yes ma'am. मैम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट दिखा दीजिए। अभी कुछ बच्चे नए आए थे। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी पहले कराया उसी को दूसरी तरह से कैसे आता है वो मैं बताऊंगी, जो कि होमवर्क में दूंगी आपको। जो बच्चे स्कूल के साथ ही चलेंगे फिर वो पिछड़ जाएंगे। मोहिनी आ गई, रितु चौहान आ गई। माइक किसका ऑन है? रितु चौहान आ गई है। और कौन आया है? हरिओम। माइक किसी का ऑन है? वासु की लगा दीजिए। वासु। और कौन आया? हिमांशु। हिमांशु। और कौन आया? अंशिका। और कौन आया है? टाइम दी आया करो, वैसे मैं ही खुद थोड़ा लेट हो जाती हूँ, अब से नहीं होने की। रितु चौहान। मैम आयुष।
आयुष वो आ गया है। आदित्य, आज आदित्य नहीं आया, फर्स्ट टाइम इससे नहीं। और मोहिनी, सकीना, मैम आदित्य है। आदित्य है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ जो कि आपका सुप्रिया हैज लेफ्ट द मीटिंग। भाई क्यों लेफ्ट कर दिया तुमने? नाउ एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, होमवर्क के लिए दे रही हूँ, और इस चैप्टर का होमवर्क भी मैं डालूंगी। वो क्वेश्चन है आपका, आज लिख लीजिए होमवर्क में। एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, फाइंड HCF एंड, कल में नया चैप्टर स्टार्ट, LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड वेरीफाई द फॉर्मूला, मतलब इस रूप में भी आता है ये क्वेश्चन। कोई बच्चा देखना कि आपके बुक के एग्जाम्पल है या नहीं है। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाइड 404, इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर 1 की समरी भी मैंने लिखवा दी है, ये भी लिखवा दिया है। तो आपका 18 तारीख को आपको इसका टेस्ट होगा, ठीक है? यस मैम। मैम रिटर्न। हाँ, वो गूगल फॉर्म में जैसे पहले होता था। अब ये गूगल, ये टेस्ट आप सारे बच्चे देखिए, क्योंकि अब टेस्ट के बेस पे ही 10th क्लास वाले बच्चे पास हो रहे हैं। पता चला कोरोना की स्थिति ऐसी रही तो इंटरनल असेसमेंट पर ही पास होते हो। जो टेस्ट लिए हैं, जो आपके PT1 है, जो आपके प्री बोर्ड हैं, उनको आप मत छोड़िए। मैम PT1 कब से स्टार्ट है? वो तो जुलाई में होंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है इसके बारे में? मैम, हाँ बोलो। मैम ऑफलाइन क्लासेस के कोई भी चांसेस नहीं है? नहीं होंगे, आगे जाके होंगे। कोरोना पे डिपेंड आगे करता जाके होगी है। अभी कोरोना पे, अगस्त में होगी। कोरोना पे डिपेंड करता है सब कुछ। आप देखो लास्ट टाइम CBSE के पेपर कैंसिल हो गए। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम Thank you, ma'am.